अरे आओ आओ, मिट्टी के घड़े, बर्तन, खिलौने सब मिलेंगे यहाँ पर। दाम में मस्त और माल भी एकदम जबरदस्त। आओ आओ, मोहनलाल कुम्हार के घड़े ले जाओ। अरे वाह मोहनलाल भाई, तुम तो बहुत ही सुंदर बर्तन बनाते हो। ये खिलौने भी काफी अच्छे हैं, मेरे पोते को बहुत पसंद आएंगे। मुझे ये खिलौना और ये मिट्टी का बर्तन दे दो। ठीक है भाई साहब, अभी दे देता हूँ। मोहनलाल एक गरीब कुम्हार होता है। वो श्यामपुर गांव में अपने 21 बरस के बेटे राघव के साथ रहता है। उसकी बीवी संध्या की कई सालों पहले ही मृत्यु हो गई। राघव गांव से 3 घंटे दूर शहर के कॉलेज में पढ़ने जाया करता है। पिताजी, मैं निकल रहा हूँ। अगर मैंने सही समय पर बस नहीं पकड़ी ना, तो मैं आज कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। अरे मुन्ना रुक तो जा। अरे 1 मिनट, ये ले ले, तेरे लिए मैंने पराठे और अचार बांध दिए हैं। सुबह नाश्ता नहीं किया तूने, कॉलेज में जाकर खा लेना। भूखा रहेगा तो फालतू में तबीयत खराब हो जाएगी। ओफो पिताजी, इस सब की क्या जरूरत थी? आज तो आपको भी देर हो गई है ना, अब आप भी बाजार देर से पहुँचोगे। मेरे बेटे से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। तू चिंता मत कर मुन्ना, तू जा और ज्यादा हड़बड़ी मत करना, मिल जाएगी वक्त पर बस। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ मुन्ना, तू भी अपना ख्याल रखना। राघव कॉलेज के लिए निकल जाता है, जिसके बाद मोहनलाल भी अपनी रेहड़ी निकालकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में जाते जाते उसे एक शिव मंदिर दिखाई देता है, जहां वो रुककर मंदिर में शिव जी के दर्शन करने जाता है और दीप प्रज्वलित करके शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करता है। हे त्रिनेत्रधारी शिव शंभु, सबसे पहले तो धन्यवाद। जीवन में फिलहाल तो सब कुछ कुशल मंगल ही चल रहा है। मुन्ना भी अच्छे से पढ़ पा रहा है और मेरा काम भी ठीक ठाक चल रहा है। बस आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा। और हाँ, आपको पता है ना, आपके इस गरीब भक्त का सपना मेरे मुन्ना को पढ़ लिख कर एक IAS अफसर बनना है, और उसके लिए मेरा काम सही से चलना बहुत जरूरी है। तभी तो मैं उसकी पढ़ाई के लिए पैसे दे पाऊंगा। बस मेरा यही सपना पूरा कर दीजिए। मैं अपनी तरफ से जी जान से मेहनत करता रहूंगा भोलेनाथ जी। हर हर महादेव। अरे ये क्या, मेरा सारा सामान कहाँ गायब हो गया? 2 मिनट में कौन चुरा ले गया सब? जरूर गांव का कोई चोरू चक्का ही होगा। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं क्या करूं? आज का दिन तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया। मोहनलाल काफी दुखी हो जाता है, इसलिए कुछ देर वो अपनी हिम्मत फिर से जुटाता है और घर जाकर फिर से मिट्टी के घड़े, बर्तन और अन्य सामान बनाने लगता है। आधा दिन ही व्यर्थ चला गया है ना, बाकी का बचा हुआ दिन मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मुझे बस पूरी लगन और निष्ठा के साथ मेहनत करनी है और अपने मुन्ना को पढ़ाना है हर हाल में। मोहनलाल दोबारा बाजार के लिए निकल जाता है और वो उस दिन अच्छी कमाई करता है। लेकिन उस शाम जब वो घर लौट रहा होता है, तभी अचानक से सामने से तेज रफ्तार में एक ट्रक आती है और वो मोहनलाल को ठोक कर चली जाती है। मोहनलाल वहीं खून से लथपथ पड़ा रहता है। फिर कुछ देर बाद गांव वाले आकर उसे शहर के अस्पताल ले जाते हैं। बाद में जब राघव को ये बात पता चलती है, तब वो भी शहर के लिए रवाना हो जाता है। पिताजी, ये क्या हो गया आपको अचानक से? सुबह तो आप अच्छे भले थे। पता नहीं मुन्ना, मैं शाम में घर की तरफ लौट रहा था, तभी सामने से तेज रफ्तार में एक ट्रक आई और मुझे ठोक कर चली गई। क्या? मोहनलाल की ये हालत देखकर राघव पूरी तरह टूट चुका था। मोहनलाल एक हाथ से हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। गांव के दरोगा उस ट्रक वाले को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं ढूंढ पाते। मुझे माफ कर दे मुन्ना, मैं अच्छा पिता नहीं हूँ। अब मैं कभी मटके नहीं बना पाऊंगा और तेरी पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं जुटा पाऊंगा मैं। कितना बुरा बाप हूँ मैं, अपने और अपने बेटे का सपना भी पूरा नहीं कर सकता। नहीं पिताजी, आप इस सब के लिए अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? जो भी कुछ हुआ वो केवल एक हादसा है और उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। फिर भी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है ना। मुझे आगे देखकर चलना चाहिए था। सब बर्बाद हो गया मुन्ना, सब बर्बाद हो गया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है पिताजी,
आप नकारात्मक तरह से क्यों सोच रहे हो? अगर आप ही इसी तरह से हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा पिताजी? मुन्ना, तू एक काम कर, तू गांव के साहूकार से पैसे ले ले, या फिर हाँ, मेरे दोस्त छगन लाल से पैसे ले ले। वो तुझे पैसे दे देगा उधारी पर। मैं कोई ना कोई नया काम जरूर ढूंढ लूंगा जिसमें हाथ का इस्तेमाल ना हो, और मैं उनके पैसे भी चुका दूंगा। लेकिन अभी तेरी फीस भरने के लिए तू उनसे उधारी के पैसे ले ले। नहीं पिताजी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मुन्ना, लेकिन तूने अगर अपने कॉलेज की फीस नहीं भरी तो वो लोग तुझे कॉलेज में नहीं आने देंगे। पिताजी, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं भी पैसे कमाऊंगा। बचपन से लेकर अब तक मैंने आपको मिट्टी से घड़े, बर्तन और बाकी वस्तुएं बनाते हुए देखा है, और ये सब देख देख कर मैं भी सब कुछ अच्छी तरह से सीख गया हूँ। मैं अब आपकी तरह मिट्टी से वस्तुएं बनाकर बाजार में बेचूंगा और पैसे कमाकर सब कुछ संभाल लूंगा। अब बस आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा आराम कीजिए। बाकी की सारी चिंता अपने मुन्ना पर सौंप दीजिए। क्या? लेकिन मुन्ना, तू ये सब क्यों करेगा? नहीं, अगर तू ये सब करने लगा तो लोग क्या कहेंगे? इतना अच्छा पढ़ता लिखता हुआ लड़का बाजार में मटके बेच रहा है। अरे ना 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 ना, ये मुझसे ना हो पाएगा। पिताजी, माँ कहती थी ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो पूजा होती है। इसलिए मैं लोग क्या कहेंगे इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता। मेरा लक्ष्य बस आपको संभालना और अपने IAS ऑफिसर बनने के सपने को साकार करना है। वो कहावत तो आपको याद होगी ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। हाँ मुन्ना, लेकिन फिर भी इस काम से तेरी पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। जिम्मेदारियों के बोझ के तले तू अपनी पढ़ाई पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाया तो इस सब के चक्कर में तेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा, जो मैं हरगिज नहीं चाहता हूँ। नहीं पिताजी, सकारात्मक बातें सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा सपना भी पूरा होगा और मैं सारी जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह से उठा लूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा पिताजी, देखना आप। राघव अपने पिता को हिम्मत देता है और वो खुद मिट्टी की वस्तुएं बनाकर बाजार में जाकर बेचने लगता है और साथ ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी करता है। दोनों कामों को वो बखूबी निभाता है। बाकी गांव वाले तुम्हें इस तरह ये सब बेचते हुए देखकर काफी बातें बना रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हें इस तरह देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हर माँ बाप का बच्चा तुम्हारे जैसा हो। तुम वाकई में एक बहुत ही होनहार और अच्छे बेटे हो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना को पूरी करे बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका जी, यूं ही आते रहिएगा। हाँ बेटा, जरूर आऊंगा। राघव अब घर के सारे काम भी खुद ही करता है। खुद ही चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बनाता है और अपने हाथों से उसे खिलाता है। राघव को इस तरह समझदार और जिम्मेदार बनते देख मोहनलाल की आंखें भर आती है। उसे अंदर ही अंदर बहुत गर्व महसूस हो रहा होता है। हर कोई बस इस लुक्खे राघव की ही तारीफें बटोरता रहता है। मैं इस कॉलेज में सबसे अमीर हूँ, इसका मतलब सब मेरे आगे पीछे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब बस पढ़ाकू राघव के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। नहीं, मैं इस राघव को आगे नहीं जाने दूंगा। विक्की को पता था कि राघव श्यामपुर में अपने मटके बेचा करता था, इसलिए क्रूर विक्की अब राघव का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंचता है और रात में वो उसके घर में रखे पैसे चुरा लेता है। ये पैसे राघव ने कॉलेज की फीस भरने के लिए रखे थे, लेकिन अब जब ये पैसे गायब हो चुके हैं, तब यही राघव का बच्चा कॉलेज की फीस भर ही नहीं पाएगा और इसे एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। अगली सुबह जब राघव पैसों को गायब देखता है तो काफी चिंताग्रस्त हो जाता है। क्या पैसे गायब हो गए? हाँ पिताजी, मैंने यहीं पर पैसे रखे थे। ये देखो, खिड़की खुली है। इसका मतलब रात में चोर इसी खिड़की से अंदर आया था और उसने पैसे चुरा लिए। अब क्या होगा पिताजी? मैं अब कॉलेज की फीस कैसे भर पाऊंगा? कल मेरी फाइनल एग्जाम है। फीस नहीं भरी तो कल मुझे एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे कॉलेज वाले। मोहनलाल और राघव बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में जब राघव बाजार में मटके बेचने खड़ा होता है, तभी वहाँ पर एक अमीर व्यापारी आता है। अरे वाह 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 वाह, यहाँ पर रखे सारे मटके तो बहुत ही खूबसूरत हैं। जी साहब, धन्यवाद। तो ठीक है, मुझे 40 से 50 मटके दे दो। मेरी कंपनी के कर्मचारियों को मैं ये सारे मटके उपहार के तौर पर देना चाहता हूँ। मेरी कंपनी को 10 साल पूरे होने वाले हैं ना, इसलिए। अरे वाह, इतने सारे मटके खरीदने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए। आपकी कंपनी के 10 साल पूरे होने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे धन्यवाद धन्यवाद। ये लो, ये एक्स्ट्रा पैसे भी रखो। तुम्हारे मटकों की डिजाइन मुझे सच में काफी अच्छी लगी है। नहीं साहब, मुझे एक्स्ट्रा पैसे मत दीजिए। जितनी मटकों की कीमत है मैं उतने ही पैसे लूंगा।
इस तरह उस दिन राघव उन मटकों को बेचकर मिले पैसों को अपने पास रखे थोड़े पैसों से जोड़कर वक्त रहते ही कॉलेज की फीस जमा कर देता है और विक्की की सारी चाल उल्टी पड़ जाती है। राघव फाइनल एग्जाम में भी अव्वल करता है और वो इसी तरह मटके बेचकर जी जान से मेहनत करता है, रात भर जागकर पढ़ाई करता है और अंत में वो इतनी परेशानी के बाद भी एक IAS ऑफिसर बन जाता है। लेकिन वक्त अब बदल चुका था। जिस विक्की ने एक वक्त पर राघव का बुरा चाहा था, वो अब अपने अमीर पिता के जाने के बाद उनके सारे पैसे उड़ाकर अब एक चौकीदार की नौकरी कर रहा होता है और वो राघव को सलाम ठोकता है। ये देख उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। विक्की के पास अब पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता। वहीं मोहनलाल को अपने IAS ऑफिसर बेटे राघव पर बहुत गर्व होता है और इस तरह एक गरीब का सपना पूरा